Good morning, everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. लेकिन वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका झिलमिल से पाठ 7 जिसका नाम है मेरी गुजरात यात्रा करेंगे और पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास को भी सोल्व करेंगे। तो बच्चों चलो पाठ शुरू करते हैं। यह पाठ एक यात्रा के बारे में है। पाठ का नाम है मेरी गुजरात यात्रा। तो आप समझ भी गए होंगे कि ये पाठ एक यात्रा के बारे में है। अमित एक लड़का अपनी गुजरात यात्रा के बारे में हमें बता रहा है। चलो पाठ शुरू करते हैं। अमित की आयु तो अभी 10 वर्ष की ही है, किंतु उसे यात्रा करने का बड़ा शौक है। कहीं घूमने फिरने का मौका वह कभी नहीं चूकता। बच्चों, घूमने का शौक तो सभी को होता है। ऐसे ही ये लड़का अमित है, ये भी घूमने का बहुत शौकीन है और अपनी यात्रा के बारे में हमें बता रहा है। अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। उन्होंने अमित को गर्मियों की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए अपने पास बुला लिया। गुजरात में अमित ने जो कुछ देखा और जाना उसे अपनी डायरी में इस प्रकार दर्ज किया। बच्चों, हम कहीं घूमने जाते हैं, जब हम अपने घर वापस आते हैं तो अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से या अपने मम्मी पापा को आके सारी बातें बताते हैं ना। ऐसे ही उसने जो अपनी यात्रा की उसको डायरी में लिखा। चलो देखते हैं वो कहाँ कहाँ घूमा, उसने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा। 15 जून 2015 लगभग 11 घंटे की रेल यात्रा के बाद आज सुबह ही गुड़गांव से अहमदाबाद पहुंचा। वो अहमदाबाद कैसे पहुंचा? गुड़गांव से अहमदाबाद। रात भर रेलगाड़ी के हल्के झटकों में नींद ठीक ठाक आई, परंतु थक गया था। अमित अहमदाबाद कैसे पहुंचा? रेलगाड़ी से। दिन भर आराम करता रहा और शाम होते ही चाचा जी के साथ घूमने निकल पड़ा। गुजरात नाम के साथ ही गांधी जी का चरखा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। गांधी जी की जन्मभूमि के बारे में किताबों में मैंने खूब पढ़ रखा था, परंतु आज उसे अपनी आंखों से देखना अच्छा लग रहा था। साबरमती आश्रम। बच्चों, आपने नाम सुना है ना साबरमती आश्रम का। साबरमती आश्रम में पहुंचा तो वही भजन सुनने को मिला जिसे मैंने अपने विद्यालय के मंच पर बहुत बार गाया है। अब आगे है बच्चों, वो भजन कौन सा था जो वो अपने विद्यालय के मंच पे भी गाता था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ने आने रे। मैं भी खुद को रोक ना पाया और अपने स्वर उसी में मिला दिए। चाचा जी ने बताया कि यह भजन प्रसिद्ध भगत नरसिंह मेहता का है। यह भजन किसने गाया? प्रसिद्ध भगत नरसिंह मेहता ने। देर रात तक इसी भजन को गुनगुनाते हुए मैं और चाचा जी घर लौट आए। ये उसकी यात्रा का पहला दिन था जो 15 जून 2015 का था। अब अगली यात्रा उसने कब की? 17 जून 2015 को। आज सुबह से ही मैं बहुत खुश था। आज चाचा जी मुझे श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका घुमाने ले गए। द्वारिका के बारे में पिताजी से सुना था कि यह भारत के 4 धामों में से एक है। कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे
और इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। चाचा जी ने बताया कि द्वारिका भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस सुंदर नगरी को देखकर मन रोमांचित हो उठा। यही सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आए थे। देर रात तक मैं और चाचा जी गरबा नृत्य देखते रहे। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है गरबा। स्त्री पुरुष सुंदर गुजराती पोशाक पहने बड़ा सा गोला बनाकर नाच रहे थे। मैंने भी उस समूह में कदम ताल मिलाकर खूब नृत्य किया। गुजराती पकवान खाकर सारी थकान दूर हो गई। बच्चों, 17 जून को अमित ने कहाँ की यात्रा की? द्वारका की। द्वारिका किस लिए प्रसिद्ध है? यह श्री कृष्ण की राजधानी है। श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे और इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। और इस यात्रा से आपको क्या पता चला कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गरबा। कैसे करते हैं वो गरबा नृत्य? सुंदर गुजराती पोशाक पहनकर बड़ा सा गोला बनाकर नाचते हैं। और अमित ने भी उस नृत्य को बहुत शौक से किया और बहुत आनंद भी उठाया। अब बच्चों, आगे है 19 जून 2015। मैं 19 जून 2015 पे जाने से पहले ये देखो, द्वारिका धाम। गुजरात में द्वारिका धाम क्या है? यह तस्वीर द्वारिका धाम की ही है। अब हम करेंगे 19 जून 2015 की यात्रा के बारे में बात। गुजरात से अब घर लौट रहा हूँ। मैंने साबरमती आश्रम, द्वारिका के अलावा सोमनाथ का मंदिर और पालीताना की यात्रा भी की। पालीताना जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है। पालीताना जैनियों का क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थान। सोमनाथ शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ बिता गए दिनों की याद अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। गुजरात के लोगों की वेशभूषा मुझे बहुत अच्छी लगी। पुरुष धोती पहनते हैं और सिर पर साफा या पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां अधिकतर कामदार लहंगे और ओढ़नी पहनती हैं। मैंने भी छोटी बहन के लिए पीले रंग का गुजराती लहंगा खरीदा। उसे पीला रंग बहुत पसंद है। मुझे यहाँ के पकवान जैसे ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, गुजराती कढ़ी आदि बहुत अच्छे लगे। मुझे गुजरात में सबसे अच्छा यह लगा कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सब देखकर मुझे गुजराती कवि की ये पंक्तियाँ याद आ गई। हिंदू मुसलमान पारसीवाना अहि याम तीरथ सागर, प्रभु छे एक, भूमि छे एक, पिता छे एक, मात छे एक। बच्चों, 19 जून को अमित वापिस अपने घर आ रहा है और वो बता रहा है कि उसने द्वारका धाम और साबरमती आश्रम के अलावा क्या क्या देखा? सोमनाथ का मंदिर और पालीताना की यात्रा भी की। पालीताना क्या है? जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ। और सोमनाथ क्या है? शिवजी भगवान का बहुत बड़ा मंदिर। गुजरात के लोगों की वेशभूषा क्या है? पुरुषों की वेशभूषा धोती और सिर पर साफा या पगड़ी। स्त्रियों की वेशभूषा क्या है? लहंगे और ओढ़नी। अब बच्चों, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध खाना क्या है? वहाँ के लोग क्या खाते हैं? पकवान जैसे ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, गुजराती कढ़ी वहाँ के प्रसिद्ध पकवान हैं। तो प्यारे बच्चों, यह तो थी अमित की यात्रा जिसके बारे में उसने हमें बताया। मुझे तो गुजरात के बारे में पढ़कर भी बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इस पाठ को बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत मजा भी किया होगा। धन्यवाद।